तो करप्शन ही करप्शन हर मामले में, कहते कुछ है दिखाते कुछ है ना। अरबों रुपए के बाइट से वो ले लेते हैं कर्जा और वो जुल्म हम पे आता है और टैक्स हम भरते हैं और हमें तो कोई उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही ना। आज जाके पता कर लें, सारे रो रहे हैं, सारे तंग हैं इन चोरों से, इन लुटेरों से। सारे चोरों को उठा के हमारे सर पे उन लोगों ने फेंक दिया। हम नहीं मानते इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ये लोग खुद लेकर आए हैं, इन लोगों ने दुगनी महंगाई कर दी। महंगाई इस कदर हो गई है कि आप आटा देख लें कहाँ पहुँच गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर आकर हमें काफ़ी मायूसी का सामना हुआ है क्योंकि यहाँ पे गाहक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे और अगर हैं तो बहुत ही कम। और अभी हम सवाल करेंगे गाहक जो हमें दो चार नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई का आम आवाम पर क्या असर हुआ है जिसकी वजह से वो बिल्कुल अपनी ज़रूरत की अशिया लेने से भी कासिर हैं। तो हम पूछते हैं इनसे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम सस्ता बाज़ार देख कर आए थे कि हम ग्राहकों से और दुकानदारों से इस हवाले से पूछेंगे कि महंगाई का आम आवाम पर क्या तासर हुआ है। तो आप बताएंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है। महंगाई की सूरत हाल तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि इसमें लोग खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने से भी बिल्कुल आवाज़ार होकर रह गए। महंगाई इस कदर हो गई है कि आप आटा देख लें कहाँ पहुँच गया है, खाने अशियाए खुद नोश जो भी है देख लें किधर पहुँच गई है, कपड़े पहनना तो दूर की बात हो गई है। तो भाई आपको क्या लगता है कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है ये पिछली हुकूमत में ज़्यादा थी या अब की हुकूमत में? ये देखें, ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसमें तो ज़्यादा पिछली हुकूमत का ज़्यादा किरदार है। नई हुकूमत तो अभी है, इसके बाद ये तो अभी चलेगी तो आगे पता चलेगा क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हम मार्केट में देख रहे हैं कि ग्राहकों का बिल्कुल भी रुझान नहीं है इस तरफ। हालांकि ये सस्ता बाज़ार है, कहने को तो सस्ता बाज़ार ही है, लेकिन यहाँ पर आवाम बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रही और काफ़ी मायूसी का सामना है। आप बताएंगे कि महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है और उसकी असल वजह है क्या, आवाम क्यों परेशान है? आपने सबसे पहले महंगाई का पूछा है, सस्ते बाज़ार का। हमारा ये जो पर्दा है ये मार्केट में 2,5-3 हज़ार का है। यहाँ पे हम ये एक पर्दा 1400 तक बेचते हैं, वही मार्केट वाला रेट है। और दूसरा रह गई ये महंगाई का इशू। ये कोरोना में सारी दुनिया में कोरोना आया है, हालात ख़राब हुए हैं, रास्ते भी बंद हैं, लोग सारे परेशान हैं। तो बस अल्लाह खैर ही करे, महंगाई हर तरफ महंगाई है, तो बस लगे हुए हैं हम भी भाईजान। तो भाई आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी या अब आकर हुकूमत की वजह से महंगाई बढ़ी है? बहुत से लोग हैं जो हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हम आवाम जो है वो मुश्किलात का सामना करें। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई इमरान खान के दौर में ज़्यादा थी या अब ज़्यादा? इमरान खान के दौर में तो वो बेचारा महंगाई को कंट्रोल कर रहा था। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ये लोग खुद लेकर आए हैं, इन लोगों ने दुगनी महंगाई कर दी। वो बेचारा सही मुल्क चला रहा था, निज़ाम चल रहा था, लोग खुश थे, बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे खुश थे। आज जाके पता कर लें, सारे रो रहे हैं, सारे तंग हैं इन चोरों से, इन लुटेरों से। सारे चोरों को उठा के हमारे सर पे उन लोगों ने फेंक दिया। हम नहीं मानते इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और रात को इंशाल्लाह हम लोगों ने तैयारियां पकड़ ली हैं। हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और इस्लामाबाद को इंशाल्लाह ताला हम बंद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। क्योंकि हमारा इमरान खान जो ऑर्डर देगा इंशाल्लाह ताला उसी ऑर्डर पे हम उतरेंगे, अल्लाह ताला ने चाहे इंशाल्लाह। हम सब ये जितने बाज़ार वाले हम सब इमरान खान के साथ हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आंटी आप शॉपिंग के लिए आई हैं सस्ते बाज़ार में, तो आप हमें बताएंगी कि महंगाई का क्या सूरत हाल चल रही है? कोई बात नहीं है, गरीब बंदा बड़ी शॉप पे नहीं जाता, मार्केट बड़ी में नहीं जाता कि चलो कि सस्ता में कुछ अच्छा मिल जाए ना। लेकिन ये सस्ता देखते पे चीज़ भी हल्की है, वो क्वालिटी भी नहीं होती है, लेकिन पैसा वो वही वाली हिसाब है कि फ़ायदा नहीं है गरीब बंदे को इधर आने का ना। अच्छा आंटी, आपको क्या लगता है कि पहली हुकूमत बेहतर थी? अगर हाँ की हुकूमत बहुत अच्छे थे और हमें दुआ गो है कि वो ही दोबारा आए ना। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत कैसे अच्छी थी? महंगाई का लेवल पहले से बेशक ज़्यादा था, लेकिन वो फिर भी अच्छा था ना, उसमें वो बेईमानी नहीं थी ना। इधर तो करप्शन ही करप्शन हर मामले में, कहते कुछ है दिखाते कुछ है ना। अरबों रुपए के बाइट से वो ले लेते हैं कर्जा और वो जुल्म हम पे आता है और टैक्स हम भरते हैं और हमें तो कोई उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही ना। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर हम इतवार बाज़ार लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर आवाम पहले इसलिए आते थे कि जो बाहर मार्केट से अशिया नहीं ख़रीद सकते
یا استطاعت نہیں رکھتے وہ یہاں پر آتے تھے کہ ہم سستے بازار سے اشیاء خرید لیں، لیکن ابھی ہم نے دکانداروں سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مال پیچھے سے مہنگا ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے گاہکوں کو بھی مہنگا فروخت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی گاہکوں کا رجحان مارکیٹ کی طرف کم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی نے پورے عوام الناس کو کس طرح سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور عوام اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ بھی خریدنے سے قاصر ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔